कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि जो भारत की तरफ से एक कमेटी बनाई जाएगी, वो जाकर अब ये सब कुछ होने के बाद ये बताएगी कि बॉस आपने इस देश को इतने में ये ड्रोन बेचा है, इस देश को इतने में बेचा है, हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, इसमें आप हमको कितने पर दोगे, और हम इसमें और कंसेशन चाहते हैं, छूट चाहते हैं, कुछ चीजें अगर ऐड करेंगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी। मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक ये डील नो प्रॉफिट नो लॉस पर हो रही है। मतलब अमेरिका जो इस कंपनी से इसको लेकर देगा भारत को, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर देगा, और साथ ही सिर्फ 3% का 3.2% की एक रकम लेगा जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लेगा। तो यानी इंडिया को सबसे कम कीमत पर ये ड्रोन मिलने हैं, अगर इंडिया अब यहां से कोई चेंज ना करे। मतलब जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं और आपने कहा कि मुझे अलग से सीट कवर लगाना है, तो उसका पैसा तो देना पड़ेगा। अगर So let me just understand this. You're basically saying to even claim that we have been given a very expensive drone doesn't stand as of now simply because अभी उसका final price ही decide नहीं हुआ है। उसका final price तय ही नहीं है। This will be done by the contract negotiation committee, which is 1, 2, 3, 4, 5 steps away even now. ये मैं अगर दर्शकों को एक सरल एग्जांपल से बताऊं, ये वैसे है कि आपने किसी बिल्डर से फोन पर बात की और कहा कि मैं फ्लैट खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, और उसने कहा कि आप आइए, हम आपको 50 लाख में फ्लैट दे देंगे। इसका मतलब नहीं है कि आप 50 लाख में फ्लैट खरीद रहे हैं। अभी सारी प्रक्रिया पूरे होने के बाद आप यहां पर पहुंचेंगे और कहेंगे कि भाई आपने 50 लाख हमको तो ऑफर कर दिया, लेकिन आपने शर्मा जी को तो 45 लाख में दिया है, मिश्रा जी को आपने जो है वो 42 लाख में दिया है, इकबाल भाई को आपने 40 लाख में दिया है, जो भी आपने कहा, और आपने कहा कि हमको इतने में चाहिए। ये नेगोशिएशन होंगी, कई राउंड की होंगी, और इसमें कई महीने लग सकते हैं। और आखिर में अगर आप कहेंगे कि मुझे ये फ्लैट आप 50 लाख की जगह 45 लाख में दो, लेकिन इसमें एक बैल्कनी और चाहिए मुझे, या ये कमरा थोड़ा मुझे मॉडिफाई करा, तो उसकी कीमत अलग से चुकानी पड़ेगी। And that will come in the next step. So we've come to the contract negotiation committee, and mind you, we still haven't come to the part where the CCS gets involved. So where does the CCS come in? Let's take a look finally at what happens. Now the Cabinet Committee on Security, which is step number 9, gets into the picture. It gives the security approval, signing of LOA, and delivery as per timelines. I just want to add, पद्मजा, कि इस स्टेप पर, 9वें स्टेप पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल क्यों लिया जाता है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है वो अहम जो डील्स हो रही होती हैं, उसमें फाइनल प्राइस क्या है, कितना हम खरीद रहे हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से इतनी रकम हम चुका रहे हैं, ये सारे जब कागज मौजूद होते हैं तो उसको अप्रूव करती है। अब जब कीमत ही तय नहीं है, अभी जब ये पता ही नहीं है कि हम कौन सी डील लेंगे नहीं लेंगे, क्या हथियार लगाएंगे नहीं लगाएंगे, कितना पैसा देंगे नहीं देंगे, उसमें कैसे चला जाएगा अभी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के पास?